केकड़ी गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और अजमेर जिला देहात कांग्रेस अध्यक्ष विकास चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय से अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय तक शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन से पूर्व पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भाजपा सरकार और स्थानीय विधायक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केकड़ी में विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के साथ झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। रघु शर्मा ने केकड़ी से जिला दर्जा हटाने के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह फैसला क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यदि जिले में कोई कमी थी तो उसे दूर किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने पूरा जिला ही समाप्त कर दिया, जिससे लाखों लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर केकड़ी जिला मापदंड पर खरा नहीं उतरता तो क्या डीग जिला खरा उतरता है? केकड़ी के लाखों लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन और संघर्ष के बाद जिला बना था केकड़ी। विधायक शत्रुघ्न गौतम पर तंज कसते हुए कहा कि वे बार बार विधानसभा के पटल पर केकड़ी जिले को हटाने की बात कर जनादेश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 700 रुपए की जूती पहनकर केकड़ी जिला मुख्यमंत्री ले गए। अगर जिले का विरोध करना था तो जब केकड़ी जिला बना तब क्यों नहीं किया गया? रघु शर्मा ने विधायक गौतम पर हमला बोलते हुए कहा कि आप विपक्ष में होते हो तब भी मेरे पर आरोप लगाते हो और सरकार में होते हो तब भी मेरे पर आरोप लगाते हो। उन्होंने कहा कि आज बजरी माफिया कौन है? विधायक शत्रुघ्न गौतम पर गाली निकालने का आरोप लगाते हुए कहा कि शालीनता राजनीति का गहना है, वैचारिक मतभेद होने चाहिए, लेकिन मेरे को गाली निकाली जाती है। उन्होंने अजगरा चारागाह प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि यदि घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं तो सरकार खुद जांच करवाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल, मातृ शिशु भवन, नर्सिंग कॉलेज, रिंग रोड, कृषि कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज और अन्य करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने केकड़ी में व्यापक विकास कराया, जबकि वर्तमान सरकार ने 2.5 साल में कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने शिलालेख प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि जब उन्होंने विकास कार्य कराया है तो पत्थर भी वे ही लगाएंगे। देहात जिला अध्यक्ष विकास चौधरी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान नीतियों ने आमजन की कमर तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो भाजपा नेता पहले पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर हंगामा करते थे, वही आज सत्ता में आकर कीमतों को आसमान पर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता पर आर्थिक बोझ डालने और देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का आरोप लगाया। चौधरी ने राज्य की भजनलाल सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का ध्यान विकास कार्यों से हटकर केवल दिखावे तक सीमित रह गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार दिल्ली के इशारों पर चल रही है और आमजन की समस्याओं से पूरी तरह कट चुकी है। उन्होंने विधायक शत्रुघ्न गौतम पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे जिले में केकड़ी विधानसभा में भाजपा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है और आने वाले चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी हार केकड़ी में होगी। उन्होंने विधायक पर कॉलोनाइजर से पैसे लेने, बजरी का काम करने के आरोप भी लगाए। सभा को पीसीसी सदस्य सागर शर्मा, डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने भी संबोधित किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, निवर्तमान सावर पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत, पूर्व प्रधान सीमा चौधरी, मोहम्मद सईद नकवी, सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पेट्रोल डीजल के दाम तो पहले ही बढ़ा दिए इन्होंने, रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए, घरेलू के भी बढ़ा दिए और कॉमर्शियल के भी बढ़ा दिए। हम पहले प्रधानमंत्री क्या करने गए देख रहे हैं, वहां मालूम नहीं पड़ा कि 3 दिन बाद युद्ध होने वाला है, क्राइसिस भी आते हैं, मैनेजमेंट भी किए जाते हैं। ये सरकारों का काम होता है और जब जब सरकारें फेल होती है तब विपक्ष खामोश नहीं बैठ सकता। जनता की आवाज बन के हमको उसको उठाना पड़ेगा। एक बात बताओ, जिला किसने बनाया? मैंने नहीं बनाया। केकड़ी की जनता जिसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे, 1,80,000 लोगों ने साइन किए थे 2 दिन में और मांग की थी। क्या वर्तमान विधायक जी कह सकते हैं अगर केकड़ी जिला मापदंड पे खरा नहीं उतरता है तो क्या डीग खरा उतरता है, बालोतरा खरा उतरता है? अरे शर्म करो। 4 लाख लोगों ने
वोट देकर आपको विधानसभा में भेजा। अगर आप में हिम्मत थी तो चुनाव से पहले कहते थे कि ये जिला रहना नहीं चाहिए, तब तो जिला बनाओ की मांग में शामिल हो गए। और जैसे ही सरकार आई और आपने विधानसभा के पटल का दुरुपयोग किए, 4 लाख लोग और करीब 2.5 लाख मतदाता, उनके जनादेश का अपमान विधानसभा के फ्लोर पे जाके आपने किया कि केकड़ी तो जिला बनने लायक ही नहीं था। ये विधानसभा के फ्लोर पे कई बार विकास की लड़े हुए हैं, शर्म तो नहीं आती है? अरे राजनीति अपनी जगह है, कांग्रेस अपनी जगह, बीजेपी अपनी जगह है। मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूं और इसी मिट्टी में मेरा इस मिट्टी के साथ धोखा तो कम से कम मत करो, और वो भी सरेआम 700 रुपए की जूती और जिला ले गया मुख्यमंत्री। 700 रुपए की जूती और जिला ले गया मुख्यमंत्री, और हम खामोश बैठे रहे, बोले भी नहीं। हम बोले तो विधायक जी पूछ के बोलेंगे हम। आपने तो क्या क्या आरोप लगा दिए मेरे ऊपर। जब आप विपक्ष में होते हो तब भी आरोप लगाते हो, कोई नई बात नहीं है। मैं ही बजरी माफिया था, हकीकत बताओ बजरी माफिया कौन है? बजरी माफिया में विकास मैंने कराया नहीं समझा। मैं तो निकम्मा था, 10 साल मैंने निकम्मा पने में गुजार दिए। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, पहला जवाब तो जिले का मांगता हूं। जब आपने वकीलों के बीच में कहा जिले की सुखबुगाहट चल रही थी हटने की, ये सोच रहे रघु शर्मा पैदल नहीं चल पाएगा, तो कहा कि अगर वो जयपुर तक मेरे साथ पैदल चले तो मैं 25,000 आदमी इकट्ठे करूंगा और जिला बचा लूंगा। मैंने दूसरे दिन बयान क्या दिया, चाहे मैं पैदल दुख सुख पाके चलूंगा, मैं चलने को तैयार हूं। तो फिर गायब हो गए। अरे मेरी चुनौती को स्वीकार तो कर लेते। मेरा मकसद जिला बचाना था, मुझे गाली नहीं देना किसी को। न मैंने जिंदगी में किसी को गाली दी है। 13 से 18 में भी मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, वो इस दुनिया में नहीं थे। माँ बाप की गाली मैंने सुनी, वीडियो आपने भी देखा होगा, घूमा जब लोकसभा चुनाव। अब परसों या नगर पालिका में मैंने देखा वीडियो में आदमी कितने हैं, 61 आदमी और 62 में खुद, और महाराज की गाली मेरे को फिर दे रहे। अरे मेरे तो माँ बाप चले गए बहुत पहले, ये गाली पता नहीं किसी को और को नहीं लग जाए। इसलिए जबान संभाल के बोलो। शालीनता राजनीति का गहना है। और अस्पताल किसने बनाया? पीछे बिल्डिंग किसने बनाई? 22 करोड़ टाका से किसने लगाया? इसका पत्थर किससे लगाऊंगा मैं? आपके पेट में दर्द क्या है? अगर मैंने बिल्डिंग बनाई है 33 करोड़ की, पत्थर भी प्यारे नहीं लगाऊंगा। पत्थर भी मैं लगाऊंगा। और अपने कहावत है ना, बटसी बट्टा खावे क्या मतलब है। मैंने गजेंद्र सिंह जो मंत्री है, चिकित्सा मंत्री, उसको 20 पत्थरों पे फोटो जिसपे श्रीमान का खुद का नाम है, और जिन्होंने जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा, कभी पंचायत के वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ा, उन पत्थरों में उनके नाम दर्ज है बीजेपी वालों का भी थे। और ऊपर आता है किसके आरोप लगा रहे हो? विधानसभा के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हो। मैं सदन में नहीं हूं, वरना आप बोल भी नहीं पाते हो। जो आदमी सदन में नहीं हो उसके खिलाफ कुछ भी बकवास करो, जवाब कौन देगा? इसलिए मैं आज कांग्रेस के मंच पे ये बातें कर रहा हूं। आप मेरे को बताओ, मैंने तो विकास किया ही नहीं। ये नर्सिंग कॉलेज किसने बनाया? एग्रीकल्चर कॉलेज किसने बनाया? आयुर्वेद कॉलेज किसने बनाया? होम्योपैथिक कॉलेज किसने बनाया? सावर में कॉलेज किसने बनाया? अडेरा में कॉलेज किसने बनाया? में कॉलेज किसने बनाया? अस्पतालों का जाल बना घिसा हुआ है, ये किसने बनाया? 11.5 करोड़ का स्टेडियम है सामने, 11.5 करोड़ का स्टेडियम 2 साल से ताला लगा हुआ। इसलिए केकड़ी की पब्लिक या इलाके की पब्लिक आके देख भी ले उसको। अगर देख लेगी तो रघु शर्मा जिंदाबाद हो जाएगा। अब जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई
जगह नहीं थी तो मजबूरी में खोलना पड़ा तो लोगों ने देख लिया ये किसने बनाया। इंडोर भी आउटडोर भी, खिलाड़ियों की घुसने की भी, बास्केटबॉल का कोर्ट भी, सीढ़ियां भी बनी हुई बैठने के लिए दर्शकों की। अरे कम से कम ये खेल नगरी है, ये खिलाड़ियों के साथ तो कम से कम आप ना इंसाफी मत करो। बनाया चाहे किसी ने, मैं तो सार्वजनिक रूप से कह दूंगा कि आपने ही बनाया, तो खिलाड़ियों को खेलने दो यार। बहुत बड़ा मामला, अरे इतना बड़ा मामला यार, डकैती हो गई 400 करोड़ का घोटाला। ये तो विपक्ष में बोलते तो अच्छा था, तो सरकार में बैठे हो झक मार रहे हो क्या? जिसने किया है घोटाला वहां विधानसभा में बकवास करने से क्या होगा? अगर जरा सी भी हिम्मत है कराओ जांच, कराओ बंद उनको। मैं पहला विधानसभा के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हो और ये रिंग रोड की जमीन करा दो कैंसिल। रिंग रोड तो धूल खाई रही है, वो मेरे लिए चलने के लिए बनाई थी मैंने। अपने निकम्मेपन को मुझ पे मत थोपो मिस्टर। और मैं बात कह रहा हूँ एक लहजे में बदतमीजी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं जिनके खुद के खाते खराब हैं, वो मेरा हिसाब लेके फिर रहे। लाल धागा काला धागा तो पहले भी बता चुका, कागज ही लगेगी। लाल धागा काला धागा कागज ही लगे। एक बात सुनो, ये पुराना अस्पताल भी मैंने ही बनाया, लिफ्ट भी मैंने ही लगाई दोनों। एक दिन मैं लिफ्ट में चढ़ के शांति बीमार करने की बीमारी का हाल पूछने गया। 22 करोड़ रुपए टाटा से लगवाए इस अस्पताल में, और यहाँ का आईसीयू जयपुर के आईसीयू से बेटर था। जब मेरी लिफ्ट पहली मंजिल पे पहुंची, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, सांप ने श्रीमान जी का पत्थर लगाओ पकड़ लिया। मैंने मंगवाया था, तो मैंने मंगवाया था और टाटा से पैसे लगवाए, वो पत्थर कैसे लग गया? कोई नई इमारत बनाओ श्रीमान, मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। ये पंचायत चुनाव कब होंगे भाई? खड़े हैं और ये नगर पालिका के चुनाव कब होंगे? कार्यकाल खत्म हो गया। अब ये बदलवान सरकार ये कर रही है क्योंकि इनकी पहली परीक्षा इसमें अगर मेरी बड़ाई करता हूं कोई मायने नहीं रखता, विपक्ष अगर मेरी आलोचना करता है कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये जो 4 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, इनकी आंखों में मिर्ची ना मैं झोंक सकता हूँ ना विपक्ष झोंक सकता है। सच्चाई इनको मालूम है, रोज ये बैठे रहते हैं, अरे कब तक धमकाते रहोगे इनको? और जिस दिन इनका जमीन जाग गया उस दिन आपका पता नहीं चलेगा कहीं। इसलिए लोगों को धमकाना बंद करो, लोगों की इज्जत करना सीखो। हो गई इस सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है, और आपके एमएलए की तो बात ही कुछ अलग है। अभी एक एएसआई का वीडियो आपने सुना होगा, विधानसभा में केकड़ी के विकास के बारे में एक भी बात कही क्या? मुझे फोन आया कई कार्यकर्ताओं का कि हमारे पास एमएलए साहब का फोन आ रहा है कि वहां कार्यक्रम में नहीं जाना। अरे भैया एमएलए साहब, आपके कहने से केकड़ी की जनता रुकने वाली है क्या? रुकने वाली है क्या? और मैं रघु जी ने पूरी बात कह दी, मैं भी चेतावनी देता कि अगली बार किसी को फोन करके डराने की हिम्मत किए तो हम आपके थानों को भरने का काम कर देंगे। और जो जितने अधिकारी सुन रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, सरकारें आती है जाती है, 2-2.5 साल बाद फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तुम बिलों में घूमते फिरोगे, चश्मों को ऊपर नीचे करते फिरोगे। इसलिए किसी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपने डराने का प्रयास किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चेतावनी भी है, इसको मानने का काम आप लोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अभी मैं आ रहा था कोराना से, मेरे साथी पूर्व सरपंच आपके यहाँ से वो कह रहे हैं कि हमने एक पोस्ट को शेयर कर दिया, उसमें उनको 154 में जेल में डाल दिया।
बताओ ये तो अंग्रेजों के राज में होता था या नहीं होता था? तो पहले एक नारा देते थे कि पहले लड़ते थे गोरों से, कि पहले लड़ते थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर से एक बात मुझे याद आ गई, जो खानदानी रईस होता है वो मिजाज रखता है नर्म अपना, जो खानदानी रईस होता है वो मिजाज रखता है नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। पीछे से आवाज आई, दौलत बजरी की है। इनका इलाज कोई कर सकता है तो उस आदमी का नाम है डॉक्टर रघु शर्मा। हम लोग आपके साथ हैं। साथियों, किसान भाइयों, देश में क्या स्थिति है? यही मोदी की सरकार जब 2014 में इस देश की सत्ता पे इन्होंने कब्जा किया तो इन्होंने किसान भाइयों को कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं किसान भाइयों से, किसी भी किसान की आय दुगनी हुई क्या? नौजवान साथियों को कहा कि हर साल 2 करोड़ आपको रोजगार देंगे। नौजवान साथी बेटे, आपको रोजगार मिला क्या? साथियों, बरसों में प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि कोटा में एयरपोर्ट इसलिए बन रहा है कि बिरला जी को गरम गरम कचौरी और समोसे पहुंचे। अगर इससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है क्या? ये सरकार और इसका मुखिया केवल भोजन करता है, केवल भ्रमण करता है और भाषण देते हैं। भाषण के एमएलए की भरी विधानसभा में मदद की है। मैंने खड़ा होकर मैंने कहा कि कम से कम केकड़ी हमारा जिला है, हमारे जिले का एमएलए है, कम से कम इसको ये चप्पल जूते पहनने की मोहलत तो दे दो। ये बात मैंने रखी हो, आवाज आई होगी मेरी। मैंने कहा इस केकड़ी के एमएलए को कम से कम जूते तो पहना दो। अब जूते पहनने की बात पूरी हुई क्या? हुई क्या? इस अजमेर जिले में सत्ताधारी पार्टी के 7 विधायक हैं, उनमें से सबसे ज्यादा किसी विधायक की हेल्थ इनकम्बेंसी है तो उसमें सबसे ऊपर आपके विधायक। कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहा है तो कहते हैं मेरा हिस्सा ले गया। बर्फी माफिया बनकर आप राजनीति में ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते। और उनका लहजा तो ये बता रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी और रघु जी से पूरी तरह डर चुके हैं। और मैं एक बात और दावे से कह सकता हूं कि आपके विधायक की इस जिले की नहीं, राजस्थान में सबसे बड़ी आने वाले समय में हार होगी साथियों, सबसे बड़ी हार होगी। केकड़ी बैंक मैनेजर व बैंक प्रतिनिधि बनकर लोन दिलाने का झांसा देने एवं एक व्यक्ति से ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जलदाय विभाग के एक कर्मचारी ने न्यायालय के माध्यम से इस्तगासा पेश कर बताया कि सितंबर 2025 में उसके पास एक महिला का फोन आया जिसने स्वयं को निजी बैंक की मैनेजर मोनिका बताया। उसने पीड़ित को पर्सनल लोन दिलाने का प्रलोभन दिया। इसके बाद केवाईसी व सिविल स्कोर चेक करने के नाम पर विजय नामक व्यक्ति पीड़ित से मिला। आरोपी विजय ने पीड़ित के मोबाइल पर ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर आधार नंबर व फिंगरप्रिंट लिए, साथ ही कुछ दस्तावेजों में भारतीय स्टेट बैंक के चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए। आरोपियों ने पीड़ित के नाम पर 68,410 रुपये का एडवांस सैलरी लोन वापस करवा लिया व उस राशि को स्वयं के खातों में ट्रांसफर कर लिया। इतना ही नहीं, पीड़ित द्वारा दिए गए चेक का दुरुपयोग करते हुए उसमें 18,200 रुपये भरकर अतिरिक्त राशि भी निकाल ली। पीड़ित द्वारा बार बार राशि मांगने पर आरोपियों ने टालम टोल की व फोन उठाना बंद कर दिया। सिटी थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मोनिका, विजय व संतोष कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी अजमेर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष विकास चौधरी के बुधवार को केकड़ी आगमन पर अजमेर रोड स्थित तेजाजी मंदिर परिसर में जाट समाज की ओर से स्वागत किया गया। जाट समाज ने विकास चौधरी को 21 किलो की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। विकास चौधरी ने तेजाजी के थान प्रदर्शन कर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। इस मौके पर पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का भी साफा बंधवाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधान सीमा चौधरी, पार्षद हिमांशु चौधरी, गुलगांव प्रशासक नीरज चौधरी, धर्मेंद्र दातरवाल,
पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चेतन डसाणिया, रामराज जाट, सत्यनारायण चौधरी, धन्नालाल डसाणिया, निरंजन चौधरी, पप्पू जाट, मुकेश डसाणिया, सुरेश चौधरी, धनराज चौधरी, पीटर चौधरी आदि मौजूद रहे। इसी तरह अजमेर रोड पर पूर्व आरटीओ ऑफिस के पास पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चेतन डसाणिया के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी पंचायत समिति सभागार में बुधवार को आयोजित खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधों से बचाव को लेकर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा विभाग की आशा सहयोगिनियों, होटल रेस्टोरेंट संचालकों एवं खाद्य पदार्थ विक्रेताओं सहित करीब 600 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस थाना साइबर अजमेर के साइबर एक्सपर्ट देवेंद्र ने मौजूद लोगों को साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों और उनसे बचने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, लिंक और डिजिटल धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों से आमजन में साइबर अपराधों के प्रति सजगता बढ़ेगी और लोग सुरक्षित रह सकेंगे।